उसके बारे में मैंने बताया है कि प्रशासन उस दिन यहाँ कार्रवाई कर रहा था, गांव में ही था, तो उन लोग की इच्छा थी कि आज भर 2 दिन हम ना आए क्योंकि उनको कार्रवाई करने में बाधा पहुंचता। तो ये 2 दिन तो इसके चलते, प्रशासन के चलते नहीं आए, बाकी तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता पीड़ित तो परिवार का ये भी कहना है कि उन लोगों ने हमसे संपर्क तक नहीं किया, हम लोग हमेशा उन लोगों के लिए खड़े रहते सभी हैं। के नंबर हमारे पास नहीं है, सच भी बात है कि नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी के कई लोग आए यहाँ पर। अब यहाँ स्थानीय विधायक हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आए ही आए थे। इसके अलावा हमारे जो जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो आए ही थे। मैं आज आया हूँ और हमारी पार्टी के 8 आज MLA हम लोग आए हैं पटना से। तो हम लोग दुख की घड़ी में साथ में हैं, और पार्टी के अलावा भी अगर पार्टी में नहीं भी होते तो भी हम साथ। विरोध स्वाभाविक है, घटना दुर्घटना जिस व्यापक पैमाने पर हुआ है बहुत दुखद है। सरकार को जिस स्तर पे कार्रवाई की उम्मीद है उसके मुकाबले कमज़ोर कार्रवाई है। जो सरकारी मदद मिलना चाहिए परिवार को वो भी ख़ास तौर से कुछ दिखाई नहीं देता। और ये संकट का घड़ी में तो स्वाभाविक है, दुख है, तो दुख समाप्त तो मेरे व्यक्तिगत तौर पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो मर गए बेचारे उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन आगे कार्रवाई बेहतर तरीके से हो, सरकार की मदद, सरकार को जो हम लोगों से मदद चाहिए उस करेंगे कि इस मामले में न्याय हो सके। एक तेजस्वी के साथ जो कथित तौर पे अपराधी है संतोष यादव, मनोज यादव, उनका फोटो वायरल हो रहा है और इसको लेकर के भी सियासत बड़ी हो रही है। अब सियासत का क्या कहना, सियासत तो हर जगह है। कोई भी एक राजनेता के साथ कहीं पर भी कोई भी फ़ोटो खिंचवा लेता है और कोई उस फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका कोई उपाय है नहीं। हम लोग भी कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, और किसको रोका जाए फ़ोटो खिंचवाने से, संभव ही नहीं है रोकना। तो उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब घटना दुर्घटना करने वाले लोगों के बारे में पूर्व जानकारी तो नहीं होता है किसी को। अब और वैसे लोग की बात है तो सभी दल के नेताओं के साथ फ़ोटो है, ऐसा नहीं है तेजस्वी जी के साथ। मेरी जानकारी में तो सभी लोगों के साथ फ़ोटो हैं उनके। आपके साथ भी उनका एक फोटो निश्चित तौर पर मेरे साथ भी होंगे फ़ोटो, भाजपा के नेताओं के साथ भी फ़ोटो हैं, जदयू के नेताओं के साथ भी फ़ोटो हैं। तो सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग किसी के दरवाजे पर जब आते हैं तो हम लोग फ़ोटो खिंचवाने से मना तो नहीं कर सकते किसी को। अभी पीड़ित पक्ष जो है बातचीत के दौरान जैसे हमने भी सुना कि करे 8 दिन बाद आप आए हैं। मैं 3 दिन तो इसलिए देर हुआ कि प्रशासन कार्रवाई के लिए लगातार इस गांव में थे लोग, तो प्रशासन का था कि कानून व्यवस्था को देखते हुए हम लोग कार्रवाई पूरा कर लेंगे तो आप आइएगा। और उससे 5 दिन पहले मैं लगातार तमिलनाडु और कर्नाटक की यात्रा पे था जब घटना हुई संसदीय काम के लिए, लेकिन मैं वहाँ से वापस आते ही यहाँ आया। सर, आपके ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि अभी तक नहीं डाला गया है इस घटना के बारे में, या दिन दहाड़े हत्या का जो वायरल वीडियो है वो भी आपके फेसबुक पे नहीं। मैं जो भी मीडिया आप जो बयान मेरे से ले रहे हैं, यह बयान ही मेरा हमेशा होता है। वास्तविक मामलों में देखेंगे तो ट्विटर पे या फेसबुक पे मैं ख़ास तौर से जो किसी के दरवाजे पर जो जाता हूँ मिलने जुलने दुख की घड़ी में, वो मेरा नहीं होता। ऐसा नहीं था कि हज़ारों लोग का हो एक आदमी का ना हो। लगभग हमारा इस मामले में ट्विटर और फेसबुक पर राजनीतिक मसले के अलावा कानून व्यवस्था के मसले पर हम रोज़ ट्वीट नहीं कर पाते, फेसबुक पर नहीं डाल पाते, क्योंकि उसके लिए जो ज़रूरत है संसाधनों की वो हमारे पास उतने लोग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, एक आध अर्जुन के मामले में मैंने डाला था चूँकि पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी थे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे, आप एक आध साल का भी उठा के देख लीजिएगा मेरे ट्विटर और फेसबुक पर, तो आपको नहीं दिखाई देगा उस तरह के मसले में। यहाँ के मृतक परिवार का आरोप है कि हम लोग राजद के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, और राजद हमारे लिए कब तक खड़ा होगा, क्योंकि आज आप आ रहे हैं और आज के पहले जैसे ही अर्जुन यादव का पोस्ट आपका डाला था उसके बाद इनके अंदर एक और आक्रोश हुआ कि हम लोग के लिए राजद परिवार की तरफ कोई सपोर्ट नहीं हुआ है। उसके बारे में मैंने बताया है कि प्रशासन उस दिन यहाँ कार्रवाई कर रहा था, गांव में ही था, तो उन लोग की इच्छा थी कि आज भर 2 दिन हम ना आए
क्योंकि उनको कार्रवाई करने में बाधा पहुंचता। तो ये 2 दिन तो इसके चलते, प्रशासन के चलते नहीं आए, बाकी तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता पीड़ित तो परिवार का ये भी कहना है कि उन लोगों ने हमसे संपर्क तक नहीं किया, हम लोग हमेशा उन लोगों के लिए खड़े रहते सभी हैं। के नंबर हमारे पास नहीं है, सच भी बात है कि नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी के कई लोग आए यहाँ पर। अब यहाँ स्थानीय विधायक हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आए ही आए थे। इसके अलावा हमारे जो जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो आए ही थे। मैं आज आया हूँ और हमारी पार्टी के 8 आज MLA हम लोग आए हैं पटना से। तो हम लोग दुख की घड़ी में साथ में हैं, और पार्टी के अलावा भी अगर पार्टी में नहीं भी होते तो भी हम साथ आरोप देते। लीजिए। हाँ, सवाल ये है कि अर्जुन जी की भी हत्या हुई और यहाँ पे 3 हत्याएं हुई, 5 लोगों पे 6 लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। उसके बावजूद भी जैसे अर्जुन यादव में पूरा राजद धारणा पर बैठा और लगातार, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का धारणा और प्रदर्शन पीड़ित पक्ष को लेकर के नहीं हुआ। वो राष्ट्रीय जनता दल का धरना नहीं था, वो धरना हमारे चौसा बाजार के व्यापारियों और वहाँ के लोगों का था। पार्टी का धरना हम लोग सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पर देंगे। 2-3 दिन में पूरे जिला में कई घटनाएं हुई हैं, और एक बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का धरना 2-3 दिन में जिला कार्यालय पर होगा। चौसा का भी होगा, अहियापुर का भी होगा, अमीरपुर का भी होगा। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं पिछले 15 दिनों में सभी को लेकर। चौसा में जो प्रदर्शन था वो लोकल स्थानीय लोगों का था, उसमें